नमस्कार बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन टुडेज टॉपिक। एज यू नो कि इक्वेशंस क्या होते हैं। नॉर्मल जो इक्वेशंस होते हैं, और हम लोग यहाँ पे केवल 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। और फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज़ अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इसी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि एक्स एंड वाई में से किसी एक को इंडिपेंडेंट, दूसरे को ऑटोमेटिक वो डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आप एक्स को इंडिपेंडेंट सपोज करेंगे तो वाई डिपेंडेंट हो जाएगा, वाई को इंडिपेंडेंट सपोज करेंगे तो एक्स डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है कि अ इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका जो है पार्ट this is a differential equation because this equation has the derivative of the dependent variable. Here is the dependent variable y and independent variable x. Here this is the equation having the derivative of dependent variable with respect to independent variable. That's why this equation is known as a differential equation, while this is simply a equation. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि आपको लिखा है dy dx प्लस वाई d2y dx स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन आल्सो हैज़ अ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वाई दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स कि अगर आपके पास डी वाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट, हेयर इज द वाई इज द डिपेंडेंट, यू विल गेट रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स। इन दिस केस दिस इज सोल्यूशन ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज सिंपल इक्वेशन, दिस इज सिंपल इक्वेशन, दिस इज सिंपल इक्वेशन, दिस वन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सिमिलरली दिस इज आल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, ये भी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर को ऐसे ऊपर आप कॉमा लगाते जाते हैं। और एक नोटेशन ये भी है कि डी वाई डी एक्स को आप y1 या फिर y के ऊपर कॉमा लगा दें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किएगा, आप y2 या y के ऊपर ऐसे कॉमा लगा दें, डबल कॉमा। सिमिलरली n ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो y के नीचे n लिख दें या y के ऊपर n लिख दें। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। differential equation, this is also a differential equation, this is again a differential equation, differential equation, differential equation, differential equation, differential equation, because of derivatives involved हैं इसलिए ये सभी differential equation है। ये भी differential equation है, differential equation, this is the differential equation। सभी का रीज़न है कि वाई इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। ये कुछ एक्सरसाइज आ गई आपकी, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स हैं,
डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, इसमें भी ये सेकंड ऑर्डर का, इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें भी। इन सभी इक्वेशंस में इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इन सभी इक्वेशंस में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट्स वाई दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दो टर्म है, एक है ऑर्डर, एक है आपके पास ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो डेरिवेटिव का किस हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो दैट्स ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट order of derivative is order of डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन वाज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ओनली वन टाइम डिफरेंशिएट हो रखा है, इट्स ऑर्डर इज 1, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1। इसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसमें ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है दैट इज़ 1, क्योंकि डी वाई डी एक्स, जो डी वाई डी एक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से आप लिखते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए इस तरीके से लिखते हैं, फोर्थ ऑर्डर के लिए इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑर्डर इज़ 1, यहाँ पे आए ये फर्स्ट ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा दैट्स ऑर्डर इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज 2। यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1, यहाँ पे इसका ऑर्डर 2, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, दैट्स वाई इसके कारण से ये जो है इसके कारण से इट्स ऑर्डर इज 3। यहाँ पे भी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट का ही है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसमें भी इट्स ऑर्डर इज 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट्स आल्सो इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट्स वाई order of the differential equation is 1. Now from this example order of derivative is 1, from this 2 order का derivative involved है, that's why order is 2. From this term 3 order का derivative involved है इस differential equation, that's why order of this differential equation is 3. exercise में है तो there is a fourth order derivative which is involved in the differential equation और इसका ऑर्डर 3 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर है 4, इसलिए 4 विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। ये भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ऑर्डर 2। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3। यहाँ पे भी थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव विच इज़ इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। यहाँ पे है तो ऑर्डर इज़ 1, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल 2, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल 2, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल विल बी 3, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल विल बी 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो डिफरेंशियल रिलेटेड टर्म है, दैट इज़ डिग्री, और डिग्री रिलेटेड है पॉलिनोमियल से, डिग्री रिलेटेड है पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमें करना क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। अगर डेरिवेटिव्स काउंटेबल हैं
डेरिवेटिव काउंटेबल हैं तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अगर डेरिवेटिव्स पार्ट्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हैं वो इनफाइनाइट हैं, वो काउंटेबल नहीं हैं, तो उस केस में ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब डेरिवेटिव पार्ट्स को मिलाने से पॉलिनोमियल बनना चाहिए, लोग ऐसा भी कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव पार्ट्स को अगर ग्रुप करें तो डेरिवेटिव पार्ट्स आपस में मिलकर एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अगर इनफाइनाइट हैं डेरिवेटिव पार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। पॉलिनोमियल में ही जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2, देयर आर 4 टर्म्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, और कहीं पर लिखा हुआ है ई रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। These e raised power x has infinite terms, that's why this is not a polynomial. This is not polynomial because there is an infinite number of terms. ऐसे ही जितने भी ये इनफाइनाइट सीरीज़ है एक्चुअल में, ऐसे ही साइन एक्स अगर है आपके पास तो साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस्ट पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेस्ट पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और इसी पैटर्न में ये चलता रहेगा। दिस इज अगेन अ इनफाइनाइट सीरीज, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके एक्सपेंशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आल्सो इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्सपेंड करेंगे आप इसको तो इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा। ऐसे ही लॉग फंक्शन है, उसको भी एक्सपेंड करेंगे तो आपको इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वन आता है हमारे पास डिग्री के लिए। तो जो डिग्री की डेफिनेशन है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट होगा उसकी जो पावर होगी दैट विल बी डिग्री, वही उसकी डिग्री होगी, वही उसकी डिग्री बन जाएगी। और जैसा कि मालूम है कि डिग्री ऑलवेज होल नंबर होता है, और फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है डिग्री। तो यही चीज़ आप यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है तो इसका ऑर्डर तो 1 है, लेकिन इसकी डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट यही है और इसके ऊपर पावर है 1, दैट्स वाई इट्स डिग्री इज 1। सेकंड एग्जाम्पल में जाएं तो ये भी डेरिवेटिव पार्ट है, ये भी तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट ये है और इसके ऊपर पावर है 1, दैट्स वाई इट्स डिग्री इज 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव पार्ट ये है और इसके ऊपर जो पावर है दैट इज़ 1, इसलिए इसकी डिग्री 1 है। और आपको बता दें कि हमारे सिलेबस में केवल फर्स्ट डिग्री वाले डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव पार्ट्स दिस, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट्स का जो पावर है दैट इज़ 1, दैट्स वाई इट्स डिग्री इज़ 1। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट्स 3 ऑर्डर का है, ये है, और इसके ऊपर जो पावर है दैट इज़ 1, दैट्स वाई इट्स डिग्री इज़ 1। इसको नहीं देखना है, इसको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट्स की जो पावर है दैट इज़ डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर पार्ट ये है हमारे पास और इसके ऊपर पावर है 1, दैट्स वाई डिग्री इज़ 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है दोनों जगह, तो इसमें से जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है
दैट इज 2, इसलिए इसकी डिग्री 2। इस एग्जाम्पल में है तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पार्ट है ये और ये, लेकिन जैसे ही आप साइन डी वाई डी एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डी वाई डी एक्स रेस्ट पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डी वाई डी एक्स रेस्ट पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। साइन एक्स के एक्सपेंशन के फॉर्मेट से इसको भी एक्सपेंड किया जाएगा तो यू विल गेट देयर विल बी इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट डेरिवेटिव पार्ट्स। और दैट्स वाई चूँकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव पार्ट्स हैं वो काउंटेबल नहीं है, एक तो ये है और यहाँ से इनफाइनाइट डेरिवेटिव पार्ट्स मिलेंगे, तो डेरिवेटिव पार्ट्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट काउंटेबल, दैट्स वाई डिग्री विल नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखा भी है इक्वेशन 11 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स डी वाई डी एक्स इन टर्म ऑफ डी वाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव की टर्म्स में पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट डेरिवेटिव पार्ट्स हैं इसलिए इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर इसका है तो पावर 1 है, डिग्री 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर ये है, डिग्री 1। सॉरी, इस एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ दिस टर्म ई रेस्ट पावर ये। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस वाई डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई डैश क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और ये इस तरीके से you will get infinite derivative parts because of this term, that's why degree will not exist because this differential equation has infinite derivative parts, derivative parts का polynomial exist नहीं करेगा, that's why इसकी डिग्री exist नहीं करेगी। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में करना है। इसमें डिग्री exist नहीं करेगी because of this you will get infinite derivative parts, इसकी डिग्री exist करेगी। ये ऑर्डर 2 है, पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस टर्म यू विल गेट इनफाइनाइट डेरिवेटिव पार्ट्स, दैट्स वाई डिग्री विल नॉट एग्जिस्ट हेयर। दिस इक्वेशन हैज़ ओनली 1 डेरिवेटिव पार्ट्स और इट्स ऑर्डर इज 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट्स ये है, इसके ऊपर पावर 1 है, दैट्स वाई डिग्री विल बी 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट ये है 3 और इसके पावर 2 है, दैट्स वाई डिग्री विल बी 2 एंड यहाँ पे डिग्री विल बी 1। हेयर ओनली 1 डेरिवेटिव पार्ट्स, दिस इट्स ऑर्डर इज़ 1 और इसके ऊपर जो पावर है 1 है, दैट्स वाई ऑर्डर इज़ 1 एंड आल्सो डिग्री इज़ 1। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट ये है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसके ऊपर पावर 1 है, दैट्स वाई डिग्री विल बी 1, दैट्स वाई डिग्री आल्सो विल बी इट्स 1। यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस टर्म you will get infinite parts of derivative, here order will be 2 because of this term but degree will not exist, तो degree of the differential equation not defined। पे ऑप्शन जाएगा आपका the order of the differential equation, there is only 2 parts of differential derivative, this and this, its highest order derivative part is this, its order is 2 and power is 1, that's why degree will be 1। तो ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री पूछता है तो डिग्री 1। तो ये तो कंक्लूजन हो गया डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।